अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग फाइन। आप मुझे बता सकते हैं कि आपने जो प्रीवियस ईपीएल एक्टिविटीज़ की हैं उसमें से कोई आपने जो है वो उसको परफॉर्म करके देखा है घर पे? किसी ने प्रैक्टिस की है? लाइक हैंड वॉशिंग की हो, कॉमिंग हेयर की हो और ब्रशिंग योर टीथ। ठीक है, हमने तीनों एक्टिविटीज़ कर ली है ना। हमने आपको बताया है कि हाउ टू वॉश योर हैंड्स, कि वॉश हैंड करने का जो है वो तरीका प्रॉपरली क्या है जिससे आप जो है जम से बच सकते हो। साथ में हमने आपको बताया कि आप अपने दांत जो है वो इफेक्टिव वे में अच्छे अंदाज से जो है वो कैसे जो है साफ कर सकते हो। ठीक है, वो आप अपने डेंटल भी है और आपकी माउथ की जो है वो हाइजीन वो भी बहुत ज़रूरी है। थर्डली हमने जो है वो आपको किया कि जो है वो किस तरह से ब्रश करते हैं अपने, ठीक है, अपने बाल किस तरह से बना के आने हैं। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल के अंदर चेक भी हो रही होती हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे टीचर्स आपको कह भी रही होती हैं कि बेटा इस चीज़ को फॉलो करो, इस चीज़ को फॉलो करो। सो आई होप कि आपने घर पे प्रैक्टिस किया है। क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि किसने ये सारी प्रैक्टिस की है? अपने छोटे बहन भाइयों को प्रैक्टिस करवाया हो या फिर खुद किया हो? एनीवन? किसी ने भी नहीं किया घर पे? ओके, चलिए हम आज आप देख रहे हैं जैसा कि हमारे टेबल पे आपको नजर आ रहे हैं शूज। ठीक है, और हम यहाँ पर आज बैठे हैं आपको क्या सिखाने के लिए। व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न टुडे इन दिस लेसन इज कि हम आज आपको बताएंगे कि शूज जो है वो पॉलिश कैसे करते हैं, किस तरह से लेसेस जो है वो आप शूज के अंदर डालते हैं, उसको टाई अप कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो सारा दिन भागते हैं, दौड़ते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं एंड व्हाट हैपेंस इज कि उनके शू के लेसेस खुल जाते हैं और वो वैसे ही केयरलेसली जो है वो भाग रहे होते हैं और अक्सर जो है वो शू लेसेस खुलने की वजह से वो गिर भी जाते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मली हमें प्रॉब्लम जो है वो देखने को आता है। बट व्हाई आई एम टुडे हियर इज आपको सिखाएंगे कि हम जो है वो शू किस तरह से पॉलिश कर सकते हैं, लेसेस जो है वो उसको किस तरह से प्रॉपर शूज के अंदर डालना होता है और उसको यानी कि टाई अप जो है वो कैसे करना होता है। ये सारी चीजें जो है वो आप इस लेसन में सीखेंगे। अब आप पहली बात जो है वो व्हाट कम्स इन माय माइंड इज, और इनफैक्ट आपके जहन में भी ये चीज आ रही होगी कि शू जो है वो व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। शू पॉलिश जो है वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज आप ये देखो कि अगर आपने पूरा दिन जो है वो एक शू जो है वो पहना हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके अगर शूज जो है गंदे हो जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी बुरी लगेगी। लाइक यू आर वेयरिंग अ वेरी नाइस एंड क्लीन क्लोथ लेकिन साथ शूज आपके गंदे हैं तो आपकी कैसी पर्सनालिटी लगेगी? अच्छी नहीं लगेगी ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। आप इनफैक्ट रफ लगोगे। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम किसी को भी देखते हैं तो हम सर से लेके पांव तक उसको देख रहे होते हैं कि अच्छा इसके कपड़े जो है वो आयरन किस तरह से हुए हुए हैं और उसके बाद जो है वो उसको प्रॉपरली यानी कि जो है वो कैसे उसने जो है वो रखा हुआ है। तो आज हम अस्सलाम वालेकुम, आई एम रियली सॉरी, आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है जिसकी वजह से जो है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है और हमें आपको बार बार जो है वो लॉग इन आईडीज जो है वो भेजने पड़ रहे हैं। सो प्लीज़ बी पेशेंट और हमारे साथ जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करें। थैंक यू सो मच। सो मूविंग टुवर्ड्स, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज शूज। के शूज हमारी पर्सनैलिटी में कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। सो एज यू ऑल नो, आप सबको पता है कि शूज हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी पर्सनैलिटी को इन्हांस करने के लिए। लाइक अगर आप इस चीज को अंदाजा इस तरह से लगा सकते हैं, इफ यू आर वेयरिंग, मतलब आपने कोई अच्छा सा ड्रेस पहना हुआ है एंड यू आर वेयरिंग चप्पल, ठीक है, तो आपका ड्रेस जो है वो इनकम्प्लीट लगेगा अनटिल अनलेस जो आप उस ड्रेस के अकॉर्डिंगली शूज नहीं पहनते। ठीक है, हमारे पास शूज के लिए कुछ डिफरेंट वैरायटी होती है। लाइक वी गो टू पार्टी, वी हैव अ डिफरेंट शूज, वी गो टू जिम, वी हैव अ डिफरेंट शूज, वी गो टू स्कूल, तो हमारे पास स्कूल का एक कोड होता है, वो शूज हमें पहनने होते हैं, उसी को फॉलो करना होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस कि हमने किस तरह के जो है वो शूज पहने हैं। लाइक आप फंक्शंस पे आते हो तो यू ड्रेस अप, यू नो, जिस तरह का आपने किया होता है उसी के अकॉर्डिंगली शूज पहने होते हैं, पंप्स पहने होते हैं, ठीक है, यू वेयर खुद साथ एंड एवरीथिंग, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं शूज के अंदर। सो आज हम आपको बताएंगे कि शूज के लिए हमारे पास यानी कि वैरायटी तो बहुत सारी है लेकिन हम उसको स्कूल में तो ऑब्वियसली नहीं लेके आ सकते। स्कूल के लिए जो है वो स्पेसिफिकली चंद शूज जो है डिजाइन किए गए हैं जिनको थ्रू आउट यानी कि जो है वो स्कूल जितने भी हैं उनको वो फॉलो कर रहे होते हैं। सो ऑलमोस्ट स्कूल के शूज जो होते हैं वो सेम होते हैं। सो जब स्कूल के शूज सेम होते हैं तो हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि आप स्पेसिफिक वही जूते जो है वो ना पहन लो। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने वही शूज जो है वो पहनने हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अब साफ रखते हैं। अगर आपके शूज गंदे होंगे तो भी आपकी यूनिफॉर्म की लुक गंदी आएगी और अगर आपके यूनिफॉर्म की लुक जो है वो गंदी आएगी
तो क्या होगा कि आपकी टीचर्स जो है वो उससे खुश नहीं होंगे, तो और आप वैसे भी थोड़ा सा यानी कि जो है रफ लुक देंगे और लोगों को लगेगा कि यू आर नॉट दैट मच कंसर्न अबाउट योर लुक। सो आपकी लुक को कंप्लीट करने के लिए जूते जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स कि आज हमने शूज के बारे में सीखना क्या है। अब इफ यू सी तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक पेयर है शूज का, राइट। उसमें हमें दो चीजों का जो है वो ध्यान रखना है। फर्स्ट आई टेल यू हाउ टू पॉलिश अप योर शूज एंड सेकंड थिंग आई एम गोना टेल यू कि आप किस तरह से जो है वो लेसेस शूज के अंदर डालते हो और सेकेंडली उसको टाई अप जो है वो किस अंदाज से जो है वो करते हो। सो इफ यू लुक एट दिस थिंग तो आपने क्या देखा कि हमें सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम शूज घर जाते हैं, ठीक है, उतारते हैं, तो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें सबसे पहले करना होता है शूज को क्लीन। तो हम आइदर यूज अ टिश्यू पेपर, आइदर यूज अ वेट क्लॉथ। उससे क्या करेंगे, आप उसको शूज को लाइक दिस, ठीक है, रब करके जो भी एक्स्ट्रा डस्ट होगी वो आप उससे क्या करोगे, उतार दोगे, ठीक है, प्रॉपर्ली आप उसको उतार देना, ठीक है। जब डस्ट उतार दोगे तो उससे क्या होगा कि आपके लिए पॉलिश करना उस चीज को जो है कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। सो फर्स्ट आपने क्या किया, आपने इसकी डस्ट रिमूव कर दी। उसके लिए इफ यू लुक एट दिस लाइन, अगर आप इस लाइन को देखते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आपने ब्रश यूज करना है, ठीक है, सिंपल ब्रश। उससे क्या करना है, लाइक दिस आपने उसकी जो है वो डस्ट को निकाल देना है, जो एक्स्ट्रा डस्ट जो इस तरह की लाइंस के अंदर जो है वो मौजूद होती है। उससे क्या होगा, जब आप पॉलिश कर रहे होंगे तो उसके अंदर किसी भी किस्म की जो है वो फ्रिक्शन नहीं आएगी। सेकेंडली आपके शूज जो है बहुत अच्छे से पॉलिश हो जाएंगे। सो फर्स्ट हमने क्या किया, इस जूते को कर लिया क्लीन। देन व्हाट वी हैव टू डू इज, हमने हमारे पास ये है चेरी भी है, हमारे पास कीवी की पॉलिशेस भी हैं एंड नाउअडेज बहुत ज्यादा मॉडर्न जमाना हो गया है, तो हमारे पास पॉलिश के भी अंदाज जो है वो डिफरेंट हो गए हैं। फॉर एग्जांपल पीपल हु आर यूजिंग ए लिक्विड पॉलिश, ठीक है, लिक्विड पॉलिश जो होती है वो काफी कंपैरेटिवली आसान होती है, वो बॉटल में आती है, उसके ऊपर एक स्पंज लगा हुआ होता है और व्हाट यू डू इज आप उसको जूते के ऊपर जो है वो सिंपल रब करते हो तो आपके जूते में जो है प्रॉपर्ली जो है उसके ऊपर वो इंक आ जाती है और वो प्रॉपर्ली पॉलिश हो जाता है। सो यू डोंट नीड ब्रश एंड यू डोंट नीड दिस पॉलिश। दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट मेथड एंड ये काफी ज्यादा जो है वो लोग ज्यादा, क्योंकि इससे क्या होता है शूज की जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा हो जाती है। इफ यू डोंट पॉलिश योर शूज तो अगर उनकी ड्यूरेबिलिटी 1 साल की है तो वो किसमें सिर्फ 2-3 माह में भी खत्म हो सकते हैं, यानी कि उसकी जो है वो लेदर वो बिल्कुल खराब हो जाएगी अगर आप उसको पॉलिश प्रॉपर्ली जो है वो नहीं कर रहे। सो व्हाट आई एम गोना टेल यू कि हमारे पास ये जो नॉर्मल घरों में जो हम पॉलिश यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, वो ये है कि हमारे पास ये एक पॉलिश है, ठीक है, वी ओपन द बॉक्स ऑफ पॉलिश लाइक दिस, ठीक है, देन वी डैब द ब्रश ऑन द पॉलिश, ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। देन व्हाट वी आर गोना डू इज हम उसको शूज के ऊपर इस तरह से लगा देंगे। सो इफ यू लुक एट दिस थिंग तो इससे क्या होगा, आपने सारे एरियाज को कवर करना है, ठीक है, लाइक ये वाला एरिया भी। अगर आप शूज इस लेदर को पॉलिश करे और इस साइड्स को पॉलिश नहीं करे तो भी आपके शूज की लुक जो है वो अच्छी नहीं आएगी, नीट लुक नहीं आएगी। सो आपने क्या करना है, आपने जब क्लीन करना है तब भी ध्यान रखना है कि ये साइड जो है यहाँ पर ही डस्ट सबसे ज्यादा जो होती है वो भी क्लियर हो जाए। देन जब आप पॉलिश लगा रहे हो तो आपने उसको जो है प्रॉपर्ली लगाना है। सो आपने क्या किया, आपने इसको डैब किया इसके ऊपर, ठीक है, आपने इसके ऊपर रब कर दिया सारे जूते के ऊपर पॉलिश को। इफ यू नीड मोर पॉलिश, ठीक है, तो आप उसको यानी यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं। सो फर्स्ट ये क्या करेगा, फर्स्ट ये आपको लुक देगा मुकम्मल, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट मैट लुक देगा, ठीक है। पॉलिश जब आपने शूज के ऊपर लगा दिए तो ये जो लुक आएगी ये मैट लुक आएगी, इसमें कोई भी शाइनी सरफेस आपको नजर नहीं आएगी। बट फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमने ब्रश को पकड़ना है इन दिस वे एंड व्हाट वी आर गोना डू इज हम इसको इस तरह से थोड़ा सा फास्टली जो है वो रब करेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इफ यू सी तो यहाँ पर क्या आना शुरू हो गया शूज के ऊपर, देयर इज सर्टेन लस्टर जो है यानी शाइन जो है वो आपके शूज के ऊपर अपेयर होना जो है वो शुरू हो जाती है। आपने शूज के ऊपर पॉलिश लगाई पहले, उसने मैट लुक दे दी थी, बिल्कुल कंप्लीट मैट। जब ने आप उसको जो है वो बार बार रब किया, ठीक है, इस तरह से ब्रश किया, तो व्हाट हैपेंस इज कि आपके शूज जो हैं उनके ऊपर इस तरह से जो है वो शाइन आने लग जाएगी। सो इट साउंड्स लाइक योर शूज आर न्यू वन। तो आपके शूज को अगर आप देखते हो, इसको क्लोजली रीड करो तो इस शू में और इस शू में क्या है डिफरेंस है। व्हाई? क्योंकि इसमें जो है वो हमने पॉलिश लगा दी, इस शूज के ऊपर सिर्फ क्लीन किया हुआ, इसके ऊपर पॉलिश जो है वो नहीं लगाई थी। सो हमने क्या किया, हमने इसको पॉलिश कर लिया, इसके ऊपर शाइन आ गई। नाउ व्हाट वी आर नेक्स्ट थिंग इज कि हमने जब शूज पहनने हैं तो ऑब्वियसली हमें जो है वो लेसेस जो है उनको टाई अप करना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने शूज के अंदर जो है वो लेसेस किस तरह से जो है वो
डालें। सो नाउ आई एम पुटिंग दिस शूज असाइड, इसको साइड पे रख देते हैं जो हमने पॉलिश किया था। नाउ आई एम गोना टीच यू कि हम किस तरह से जो है वो लेसेस जो है वो बांधेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, आप फर्स्ट पेन लो, ठीक है, लेसेस की, ठीक है, दीज आर द लेसेस, ये शू के होल्स है, इसको आपने लिया। फर्स्ट आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट होल जो कि वेरी फर्स्ट पे है यहां से डालना है। इट्स अ वेरी इजीएस्ट एंड कन्वीनियंट वे, देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स टू टाई अप योर लेसेस बांधने के, उसको लेसेस को शूज के अंदर डालने में देयर आर वैरायटी ऑफ वेज, बट स्कूल के लिए हम वो वे जो है इस्तेमाल करते हैं जो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होता है और सबसे ज्यादा इजी होता है। सो आई एम टेलिंग यू द मोस्ट इजीएस्ट वे, जो आपके लिए लर्न करना भी इजी है और आपके लिए उसको परफॉर्म करना भी क्वाइट इजी। तो पहले क्या किया, फर्स्ट होल के अंदर आपने डाला, देन यू क्या करेंगे, इसको यूं पकड़ेंगे और ये जो आपका यहाँ पर जो है वो ऑन दी अदर साइड जो लास्ट होल है उसके अंदर आपने क्या कर लिया, उसको डाल दिया। देन आपने क्या किया, इसको कर लिया। अब आपने ध्यान ये रखना है कि ये वाला शू उतना ही लेस बाहर है जितने की आपको जो है वो रिक्वायर है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक साइड पे छोड़ देंगे तो वो आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या किया हमने, ये थोड़ा सा इसको इतना जितना वो बांधने में आसानी है उतना उसको छोड़ दिया और हम यहाँ पर जो है वो इसे सेकंड होल से जो लास्ट होल है यहाँ पर उसमें ले आए। अब उससे क्या करेंगे, हम फ्रंट होल पे जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो होल है उसके ऊपर, बट हम नीचे से नहीं जा रहे, हम ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है। हमने ऊपर से लेस को जो है वो लेकर आना है और इसमें इस तरह से क्या करना है, डाल देना है। सो लाइक दिस, हमने उसको पुल कर लिया अंदर से। अब हम क्या करेंगे, ऑन द सेकंड होल हम नीचे से लेस को लेकर आएंगे और यहां से अंदर की तरफ से उसको क्या करेंगे, बाहर की तरफ निकाल देंगे, ठीक है। वी हैव पुल्ड इट आउट। अगर आप देखो तो ये इट्स वेरी इजी, अगर आप ये देखो, ये यहाँ पर ये था तो ये मेरे लिए मूव करना कितना आसान हो रहा है, ठीक है। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम उसको ऊपर से लेके जाएंगे, ठीक है, लाइक दिस। ये स्ट्रेट अप जो है वो शू लेस मेथड है जो कि आमतौर पर जो है वो बड़े लड़के भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जूनियर्स भी इस्तेमाल करते हैं, इवन इफ यू आर इन 10th क्लास, इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, नो मैटर व्हाट द फेजेस, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। हमने ऊपर से लेके गए इस तरह से। देन हमारे पास क्या हुआ, हमने थोड़ा सा इसको किया, देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड होल। थर्ड होल के ऊपर नीचे से लेके जाना है, उसको शू को पुल करना है, लेस को बाहर, देन आपने ऊपर लेकर आना है और इस थर्ड होल में जो उसके ऑपोजिट साइड पर है वहां से लेके जाना, ठीक है। देन हमारे पास जो है वो ये होल हमने पहले ही फिल कर रखा था, यहाँ से हमने डाला था, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, ये वाला जो है वो लास्ट होल बचा, इसके अंदर से हमने जो है शू लेस को निकाल दिया। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर आप देख सकते हो, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर पोर्शन कम है और यहाँ पर जो है वो पोर्शन ज्यादा। सो इट्स नॉट लाइक ये हमारे पास जो है शू लेस जब हम इसको टाई अप करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। सो व्हाट वी आर गोना डू इज, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा बैकवर्ड जो है वो पुल करेंगे। और बैकवर्ड पुल करने के लिए आपके लिए सबसे इजीएस्ट वे है कि आपने पहले वाले थ्रेड को जो पुल करना है ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो हम इसको थोड़ा सा यूं पुल करेंगे, फिर सेकंड वाले को पुल करेंगे, फिर लास्ट वाले को, एंड देन इट्स इजी टू गो। अगर हमने इसको कर लिया यूं, ठीक है, अब आप देखें इट्स ऑलमोस्ट जो है वो ये इक्वलेंट आ गए। अब हमने इसको थोड़ा सा अपने पाँव के हिसाब से हम क्या करेंगे, शूज को क्या करेंगे, इस तरह से पुल करेंगे, देखेंगे कि हमारे पाँव में किस तरह से फिट आ रहा है, ठीक है। कुछ बच्चों के पाँव हेल्दी होते हैं तो उनके लिए जो है वो थोड़ी सी ये स्पेस जो होती है वो ज्यादा होती है, कुछ के पाँव बारीक होते हैं मतलब पतले होते हैं तो उनके लिए स्पेस ही कम होती है। सो डिपेंडिंग ऑन योर पाँव कि आपका पाँव का जो है वो हेल्दी है, उसी हिसाब से आपने उसको जो है वो टाइट और जो है वो कम जो है वो उसको करना है। देन हम क्या करेंगे, हम इस तरह से इसको क्या करेंगे, एक नॉट लगाएंगे, ठीक है, हमने नॉट लगाई एंड देन वी आर गोना मेक अ टाई ओवर द नॉट। हमने यूं टाई जो है वो बांधी। सो इफ यू सी तो ये किसी भी अंदाज से जो है वो जमीन को टच नहीं करते। सो इससे क्या होगा कि आपने जो है वो, अगर आपको लगता है कि अगर दो नॉट से भी आपका खुल जाता है तो आप क्या करो, इसको एक नॉट और लगा लो, तो सिंपल इज दैट। उससे क्या होगा, आपका इजीली जो है वो बन जाएगा। सो दिस इज हाउ यू गोना टाई अप योर लेसेस। आपने अपने लेसेस जो है वो बांधने हैं, ठीक है, फर्स्ट नॉट लगानी है एंड देन यू आर गोना मेक अ टाई ओवर इट। उससे क्या होगा, टाई बनाने से ये होगा कि आपके शूज जो है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली रहेंगे और बिल्कुल खराब जो है वो नहीं लगेंगे, और ना ही आप उसके शू के लेस जो है वो आपके पाँव में अड़ेंगे और ना ही आप जमीन पे बार-बार जो है वो गिरेंगे। सो दिस इज द होल प्रोसीजर फॉर टाइंग अप योर लेसेस। सेकेंडली क्या है, अब व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने पॉलिश करने हैं जूते,
ठीक है। रेगुलरली इफ यू पॉलिश योर शूज, उससे क्या होता है आपके शूजों की शूज जो है उसकी जो है वो लस्टर जो है वो कंप्लीट रहती है, उसका लेदर ठीक रहता है और वो काफी लंबे अरसे तक जो है वो चल जाते हैं। बट अगर आप उसको पॉलिश नहीं कर रहे हो, एक तो ये है कि आपकी लुक जो है वो अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। सेकेंडली क्या होगा, आप लोग जो है वो आपके बारे में यही कहेंगे कि ही इज वेरी केयरलेस काइंड ऑफ अ पर्सन, ठीक है। उसको अपने शूज की अगर परवाह नहीं है तो काफी केयरलेस कंसीडर होता है। थर्डली क्या होगा कि आपके शूज जो है वो काफी कम अरसे में जो है वो खराब हो जाएंगे। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, जब भी आपने शूज पॉलिश करने हैं, सो यू डोंट गो फॉर द मॉर्निंग टाइम, आपने हमेशा इवनिंग में अपने शूज पॉलिश करके रखने हैं, ठीक है। हमेशा प्रिपेयर अपना ड्रेस, अपने जो है वो यूनिफॉर्म एंड जो है शूज को पॉलिश करके रात को रखें, ताकि सुबह को जब मॉर्निंग में ड्रेसअप हो रहे होते हैं सो यू डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो व्हाट वी लर्न टुडे इज, आज हमने सीखा क्या है, आज हमने सीखा है कि आपने किस तरह से पॉलिश करने, ठीक है, और उसको जो है वो शूज के जो लेसेस हैं उसको किस तरह से बांधना है। सो नाउ आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग, जो कि ये कि आपको लिक्विड पॉलिश का बताया, बट देयर इज अ सर्टेन अदर थिंग ऑल्सो। आजकल मार्केट में शाइनर भी आए हैं, ठीक है। वो शाइनर से वो स्पंज होता है, इसी तरह का वो बॉक्स होता है, वो बॉक्स थोड़ा बड़ा होता है, उसमें वो लगा होता है, उसके नीचे जो है वो लिक्विड रखा होता है। उससे क्या, व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप उसको सिंपली अपने शूज पे जो है वो रब करते हो तो आपके शूज परफेक्टली जो है वो शाइन देना शुरू कर देते हैं। सो उसके लिए क्या है कि आपके पास आजकल वैरायटी ऑफ शूज है, आपके पास ब्राउन शूज भी होते हैं घर में और ब्लैक भी हैं, उसके अलावा और भी ब्राउन में भी शेड्स बहुत डिफरेंट हैं। तो आप वो क्या करोगे, उसको इजीली यानी कि जो है वो सही रख सकते हो। हर एक के लिए आप पॉलिश जो है वो डिफरेंट है। सो आप इस चीज का ध्यान रखना है कि ब्लैक के ऊपर ब्राउन पॉलिश नहीं करनी, ठीक है, और ना ही ब्राउन के ऊपर ब्लैक पॉलिश करनी है। तो आपके स्कूल का जो है वो कॉन्सेप्ट ये है कि ब्लैक शूज है तो आपने हमेशा ब्लैक पॉलिश इस्तेमाल करनी है, शाइन इस्तेमाल करें, अपने शूज को बेहतरीन अंदाज से जो है वो रखें ताकि आपकी पर्सनालिटी जो है वो अच्छी लगे। आई होप कि आपने आज के लेसन के अंदर कुछ सीखा होगा और उसे जो है वो आप परफॉर्म करेंगे, घर में प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।